रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि जैसे ही कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ऐसा इवेंट, जैसे कि अभी इलेक्शन की रिजल्ट आने वाला, एग्जिट पोल आ चुका है ना, बजट का कोई टाइम आ गया है ना। अब एग्जिट पोल से अगर चीज़ें क्लियर हो जाती है, कल इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ दिमाग में होगी और ये चीज़ ध्यान में रखने की होगी कि भाई अब कौन कौन सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देगी गवर्नमेंट, है ना। अब आपको पता हो तो इससे पहले जो बजट आया था वो इंतरिम बजट, राइट, अभी फरवरी में जो था। और अब जो बजट आएगा वो एक फाइनल बजट आएगा। तो ये प्लानिंग होगी कि कौन कौन सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देने वाली है, क्या क्या पॉलिसीज वगैरह बनाने वाली है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करें। तो एग्जिट पोल का अगर हम अभी करंट सिचुएशन बात करें तो एग्जिट पोल से क्या हम समझ सकते हैं क्या है। देखो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स यूफोरिया, मतलब एक तरीके से जो एग्जिट पोल में आ रहा है वो आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इतना आएगा नहीं आएगा, उसकी श्योरिटी थोड़ी मुझे कम नज़र आ रही है। तो ये जो मार्केट ड्रिवन है, ये मार्केट एक तरीके से एक इवेंट से इवेंट बेस्ड ड्रिवन मार्केट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली इस चीज़ को आगे भी मोमेंटम अपसाइड मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है और थोड़ा भी जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता है तो कल मार्केट में हो सकता है, या परसों मार्केट में हो सकता है फॉल भी देख लें। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कोई पोजीशन बनानी चाहिए, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है मार्केट में, या फिर जो वीडियो को भी पहले पहली बार देख रहे हैं, या फिर जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, कुछ मत करो, तो अवॉइड करो। ऑप्शंस और फ्यूचर्स तो अवॉइड करो। कैश मार्केट में आप जरूर कुछ अच्छे स्टॉक लेना चाहो तो वो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए, कोई इशू नहीं है। चलिए, सबसे पहले अपन इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसे कोई गवर्नमेंट बेस्ड इवेंट ड्रिवन जब मार्केट में मोमेंटम आते हैं तो उस टाइम पे करना क्या चाहिए, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, पर निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, बट मतलब क्लोजिंग अच्छी हुई थी, बट निफ्टी में ऐसा कुछ था नहीं, राइट। तो एक तरीके से ये चीज़ हमारे थोड़ी सी ध्यान देने वाली है ना। ये चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है। अब यहाँ पे मैं एक चीज पे नोटिस करना स्टार्ट करवाऊंगा आपको, ये कहाँ कहाँ पर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, यानी कि ऐसी कोई न्यूज़ हो या फिर ऐसा कुछ इवेंट वगैरह हो, तो उस टाइम पे उनको क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कौन से स्टॉक को आप मॉर्निंग में ओपन होते ही बाय कर सकते हो, कौन से स्टॉक को मॉर्निंग में पहले नजर रख सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपके बारे में बताता हूँ उसके बारे में। चलो, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे निफ्टी 500 स्टॉक ओपन कर रखे हैं, investing.com की साइट ओपन कर रखी है मैंने। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे होते हैं। देखो, मार्केट में अभी इंडियन मार्केट में हम बात करें तो काफी सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एसआईपी के तौर पर जो मतलब एक तरीके से जिनका व्यू होता है ना मार्केट को लेकर, है ना, कि हम मार्केट मोमेंटम देगा तो हम ये स्टॉक बाय कर ले, है ना। नॉर्मली जहाँ पे 10 लोगों की अगर बात करूँ, 10 लोगों में 5 7 8 लोग ऐसे, 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती मार्केट की। तो वो लोग अगर पूछते हैं तो वो लोग कहाँ ज्यादा ध्यान देंगे, कहाँ पर ऐसे स्टॉक में उनकी प्रेफरेंस रहेगी, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरली सुनना, समझने की कोशिश करना, कहाँ पे उनकी प्रेफरेंस रहेगी, कहाँ पे उनका दिमाग चलेगा कि हाँ यार ये स्टॉक चलना चाहिए, इस स्टॉक को परचेस करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ अपन समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जो भी स्टॉक 50 रुपए 100 रुपए से नीचे रुपए होते हैं ना, है ना, वो स्टॉक सबसे पहले लोग बाय करने की सोचते हैं। उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि 50 100 रुपए 60 रुपए का स्टॉक जो है वो जल्दी बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ता भी है नो डाउट, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है ना। कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो 1000 1500 20 10 हजार या फिर 5 7 हजार के रेंज में भी चल रहे होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कई बार। ऐसे मैं कई सारे एग्जांपल आपको थ्रू आउट द टाइम दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे चीज़ का नोटिस करेंगे, आप देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है ना। हम हमारा काम क्या है, सबसे पहले ये चेक करना वॉल्यूम कहाँ पर है, और ये वॉल्यूम बेस्ड आप चाहो तो पूरी वॉच लिस्ट बना सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है, और ऐसे स्टॉक को हम पहले से फिल्टर आउट करके रख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया में बने हुए हैं, है ना, वोडाफोन आइडिया में बने हुए हैं यहाँ पे। जस्ट सेकंड। 957.82 मिलियन के आसपास बना हुआ है ना, 5% के आसपास बड़ा आइडिया चल रहा है। येस बैंक में आप देख सकते हो, देखो स्टॉक का प्राइस देखो 16 रुपये 23 रुपये। उसके बाद आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छे लेवल से अपन ने एंट्री ली थी, 10% आज प्राइस, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे हैं यहाँ पे। है एनएचपीसी गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन आईआरसी हो गया गवर्नमेंट कंपनी, पंजाब पीएसयू बैंक आ गया, है ना, सीबीआई आ गया, ये भी अपना गवर्नमेंट, टाटा स्टील वगैरह आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। जस्ट सेकंड। ठीक है।
है ना, टाटा स्टील गवर्नमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गेल, है ना, सारे आप देख सकते हो, ये सारी सारी जो कंपनीज आप देख रहे हो, मेजोरिटी ऑफ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस बैंक्स में है, सबसे ज्यादा कंपनीज में कौन सी, पीएसयू बैंक हो गए, पीएसयू कंपनीज हो गई, वहां पर ज्यादा नजर है, समझो। तो ऐसे स्टॉक्स पे आप नजर रखो, और यहाँ पे देखो कहाँ पे अपने सिस्टमेटिकली बहुत अच्छी खासी आपको एंट्री मिल रही है, बहुत अच्छी खासा एक तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपरली हमको एंट्री लेने का मौका मिल जाए, तो स्टॉप लॉस कम हो, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं ना, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, है ना, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो एक तरीके से मतलब प्रॉपरली आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपनी पोजीशन को, जहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसा रहता है, मैं ना ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करवाना पसंद करता है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक में पसंद थोड़ा कम करता हूँ, मुझे अपने सिस्टमेटिक तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद है ना। आपका व्यू थोड़ा अलग हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो सकती है, आप ब्रेकआउट पे भी काम कर सकते हो, जैसे मान के चलिए अपन मान के चले अपन, जैसे आईआरएफसी हो गया ना, काफी मोमेंटम मिल चुका है, अच्छा रिकॉर्ड मिल रहा है, रेगुलर 5 7 8% का मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद भी आप उसको ले पा रहे हो, तो इससे गुड थिंग है ना, आपके लिए प्रेफर कर सकता है। मैं उसको थोड़ा कम प्रेफर करूंगा। एसबीआई है, एसबीआई में ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 10% का ब्रेकआउट हुआ है, मैं अपन स्टॉक के वो भी देखेंगे, अपन चार्ट्स वगैरह भी देखेंगे। ये देख सकते हो आप ना, ये स्टॉक देख सकते हो जिनका प्राइस देख रहे हो आप, यहाँ पे सब एक चीज नोटिस करो, क्या क्या प्राइस है इनका, आरएसी है ना ये, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इन स्टॉक्स में, तो इन स्टॉक को एज अ वॉच लिस्ट में बना लो आप ना। इन स्टॉक्स में कौन लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, किनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, कौन ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, जो लोग एक तरीके से मतलब 30 35 है ना, से ऊपर की एज वाले जो लोग होते हैं, जिनको पीएसयू बैंक या पीएसयू कंपनीज बड़ी पसंद आती है, गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा सेफ लगती है, जो कि सेफ है भी सही, है ना, कुछ टाइम से पीएसयू में अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, तो एक तरीके से उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है बाकी कंपनीज की तुलना में। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए अपन को ऐसे स्टॉक को एक तरह से वॉचेस बना लेनी, और ऐसे स्टॉक पे अपन काम करना स्टार्ट करते हैं, और चेक करते हैं क्या है, जैसे आप देख लो जोमेटो आज कुछ भी नहीं मोमेंटम है, क्योंकि इसको कोई इंपैक्ट ही नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना, एग्जिट पोल वगैरह इन सब चीजें, पीएफसी, आरएसी, एनटीपीसी, आईडीबीआई, देखो अब सारी जितनी गवर्नमेंट कंपनी, अडानी पावर, अब अडानी और अंबानी जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट है, बड़े बिजनेसमैन है, इनका डायरेक्टली एक कनेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी से, तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत रिलेट होती है। अब चीजें इनमें, अब आप यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हो, डेफिनेटली नॉर्मली एंट्री, मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो यही है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो तो हम प्रॉपरली एंट्री ले सकते हैं, वहां पे हम बड़ा काम कर सकते हैं, 2 5 10% का हमारा स्टॉप लॉस हो तो हम आप 20 25 50% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम दे चुका हो ना, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको एंट्री लेने में ना थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली, क्योंकि आपके रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए अब हम यहाँ पे एक बार नोटिस करते हैं परसेंट ऑफ चेंज के हिसाब से कौन से स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, अडानी पावर, आरईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर पावर फाइनेंस, सीबीआई, देख लो आप, सारे 10% के सर्किट पे है भी ये ओपन ना। एग्जिट पोल का जो आउटकम है उसके बेसिस पे ये चीजें हो रही है यहाँ पे, है ना। बैंक्स वगैरह आप देख सकते हो सारे सारे स्ट्रॉन्ग। अब इन कंपनीज में से आपको वो कंपनी फिगर आउट करनी है, शॉर्ट आउट करनी है, जो एक तरीके से हमारे पास थोड़े स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सके, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हाई वॉल्यूम जिसके हो ना, वो सब जितने उस उन उन कंपनी पे थोड़ा नजर रखना ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना। चलिए अब वापस से अपन आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी पे। ठीक है, अब क्या निफ्टी में क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें ना डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। तो अभी एक्चुअली क्या है कि अगर हम देखा जाए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक आपको वीडियो बताई थी, या फिर आपने देखी भी होगी इंडिया विक्स के ऊपर, तो इंडिया विक्स आप देख सकते हो, इंडिया विक्स कितना एक तरीके से यहाँ पे एक फॉल दिखा है हमको, है ना, ये 17%, तो ये यही था एक्चुअली रीजन इसका, अगर रीजन देखा जाए तो ये रीजन था। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जब भी इवेंट होता है ना, जब इवेंट होता है तो इवेंट के टाइम पे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लोग वो बायर्स जो होते हैं उनको ये पता तो होता नहीं है कि क्या कैसे ग्रीक काम करता है, कैसे ऑप्शंस काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे मान के चलो 23,000 है ना, मार्केट में यहाँ चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक दो दिन पहले क्या करेंगे, 23,000 की कॉल भी बाय कर लेंगे, है ना। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत बहुत बेवकूफ़ी होती है इस सब में, है ना, लोग, और बहुत कम ही टाइम पे हम पैसा बना पाते हैं यहाँ पे, मोस्टली टाइम पे हम यहाँ पे ना पैसा लूज ही करते हैं, तो क्या करते हैं, 23,000 की कॉल भी बाय कर लेंगे, 23,000 की पुट भी बाय कर लेंगे। उनको ये लगता है 23,000 से, अगर 23,500 700 से 24,000 खुलता है मार्केट, तो हमको पैसा बन जाएगा, कॉल को अपन काट देंगे, कॉल में लॉस हो जाएगा, पुट में लॉस हो जाएगा, और कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम वैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आप देख रहे हो इंडिया विक्स का, अगर आप चार्ट देखते हो यहाँ पे, इंडिया विक्स के बेसिस पे क्या होता है, इंडिया विक्स एक तरीके से अगर बढ़ता है तो वहाँ पे ऑप्शंस भी राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं अगर आपको अभी अपने ग्रुप पे अगर सेंड करूंगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि ऑप्शन के जो प्रीमियम है ओवरऑल अगर देखा जाए, तो कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक वगैरह चेंजेस नहीं आए। निफ्टी में भी देखा जाए तो एक तरीके से एक में तो प्रॉफिट हुआ है, पर एक में लॉस हुआ है, तो ओवरऑल ज़्यादा कोई खास मोमेंटम मिला नहीं है ना, अनटिल अनलेस अगर आपने ये चीज करी है, तो यानी कि अगर आपने जैसे ये निफ्टी सॉरी अगर ये कोई कंपनी उठा ली है, एसबीआई चला, अब एसबीआई मॉर्निंग में ओपन हुआ था, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद लगातार मोमेंटम अपसाइड दे रहा है, ये देखो आप, यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद लगातार अपसाइड मोमेंटम दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे ब्रेकआउट दिया है, ये देखो ब्रेकआउट दिया है ना,
कई बार हमारे आंखों के आगे ना बहुत अच्छी कंपनी ब्रेकआउट हो रहा होता है, ऐसी कंपनी ब्रेकआउट हो रहा था जो कि सबकी चहेती है, सबकी लाडली है, बट हम फिर भी उस पर ध्यान देते हैं। वो ना ना सबको पसंद होती है कंपनी, क्या यार ये कंपनी मिल जाएगी, प्राइस में मिल जाएगी, मैं ले लूँ, है ना। बहुत अच्छी कंपनीज होती है, तो उन पे प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा रख सकते हो अगर आप ऐसे इवेंट के टाइम पे, ऐसे टाइम पे अगर कुछ भी सोच रहे हो लेने का, है ना, ऐसी प्रेफरेंस ज्यादा होनी चाहिए। लाडली क्यों नहीं है? देखो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, दिस ब्रेकआउट। तो ऐसी कंपनीज में, और हम हमको पता भी नहीं होता, और हम ऐसी उधर उधर कंपनीज पे नजरिया ध्यान लगा रहे होते हैं, है ना। तो वॉल्यूम एक ऐसा तरीका है जहां से पता लगा सकता है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर पीपल, है ना, कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट जो कहाँ पर उनका, उनकी नजर कहाँ पर है, कहाँ पे ध्यान लगाने की, है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ओके। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी देख सकते हो, अब एनटीपीसी कितना अच्छा मोमेंटम दे रखा है, इसमें भी नॉर्मली देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा है हमको। पावर ग्रिड की कर देखोगे, पावर ग्रिड भी एक तरीके से गवर्नमेंट ही है, और गवर्नमेंट ये देखो अब ऐसे होता है ना, ये गेवो ओपनिंग हो गई, गेवो ओपनिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में जो भी चीज़ें हैं ना वो यही है, जब पहले ही अगर आपको एंट्री मिली तभी आप करो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री लेके सोचोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपको खुद को नहीं पता होगा यहाँ पे। ठीक है, आईओसी वगैरह की बात कर सकते हो, बाकी कई सारी कंपनी भी है निफ्टी की जो चल रही है ना। तो एक तरीके से निफ्टी तो ओवरऑल देखा जाए सेक्टर ऐसा है कि मोस्टली कंपनीज में मोमेंटम है, अडानी और यहाँ पे रिलायंस वगैरह देख सकते हो, तो यहाँ भी अच्छे खासे मोमेंटम मिल रहे हैं। अब मैं वापस से आपके पास आ जाता हूँ, यहाँ पे पीएसयूज के साथ साथ कुछ और भी, से पीएफसी है, आरईसी है, ये आपको पता होगा, दोनों पावर फाइनेंस कंपनीज है ना। आरबीएल बैंक भी चल रहा है, इंडियन ये कौन सी कंपनी हो गई, इंडियन बैंक है, तो ये भी अच्छा मोमेंटम दे रहा है। यहाँ पे बीएल की बात करें तो बीएल भी एक तरीके से आप देख सकते हो, है ना, डिफेंस के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो गई, तो एचएएल वगैरह देख सकते हो आप, कैनरा बैंक वगैरह हो गया, है ना। तो एलआईसी हो गया, एलआईसी फाइनेंस हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसी कंपनीज पे आप नजर, अशोक लेलैंड हो गया, इन पीएनबी है, तो ऐसी कंपनीज पे थोड़ा नजर रख सकते हो, और इन कंपनीज में आप थोड़ा वॉचेस बनाते हुए चेक कर सकते हो कि कहाँ पे हमको फ्रेश एंट्री मिल सकती है, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा, आप देख सकते हो, अब यहाँ बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, एक दो पहले भी आपको बता चुका हूँ एक दो वीडियोस में, कोई भी कंपनी में ब्रेकआउट होने वाला है, कोई भी कंपनी में अच्छे रिजल्ट आने वाले होते हैं, या कोई भी कंपनी में कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली होती है जो उसकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो पहले से शो करना स्टार्ट कर देता है। आपको ध्यान हो तो डिफेंस सेक्टर पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहा है, तो डिफेंस सेक्टर लगातार चल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक आउटकम है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया है डिफेंस का, है ना, रिजल्ट आने वाला है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, एक तरीके से दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं उस चीज़ के, तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को भी प्रायोरिटी रखते हुए काम कर सकते हैं। ओके, चलो ये आगे आ जाते हैं अपन। एससीआई करके आप देख सकते हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, है ना, कौन हो गया, यूको बैंक, एनसीसी, है ना, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयू कंपनीज है, उनको एक अलग से वॉच लिस्ट बना लो, उस वॉच लिस्ट में बनाने के बाद एक बार चेक करना स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर होगा, एक प्रॉपर व्यू मिल पाएगा। आप कहाँ देख सकते हो, आप investing.com पे जाके चेक कर सकते हो, निफ्टी 500 वाली, है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, वैसे भी पीएसयू बैंक के अगर जाओगे कंपाउंड कंपोनेंट में चेक करोगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगी, है ना, कई सारी वेबसाइट्स वगैरह है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई जगह, तो ये चीज़ देख सकते हो। ओके, और देखना स्टार्ट करें अपन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये श्रीराम फाइनेंस है, ये भी अपनी निफ्टी में ही आती है ना, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, है ना, अंबुजा वगैरह हो गया, अंबुजा एसीसी दोनों ओन बाय अडानी है ना, एनडीटीवी भी ओन बाय अडानी है। तो पूरा पूरा ग्रुप ही चल रहा है यहाँ पे, है ना, ये ग्रुप अगर आप देखोगे तो पूरा पूरा ग्रुप ही चल रहा है। तो एक तरीके से क्या है कि मार्केट एग्जिट पोल के रिजल्ट को एक बहुत ही अ, अच्छे से ले रहा है ना। मेरा व्यू थोड़ा सा ऐसा है कि रिजल्ट आने तक का वेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी करंटली मार्केट ऐसा ही चल रहा है, कई लोग कुछ बंच ऑफ पीपल या ग्रुप्स होते हैं, एक तरीके से मार्केट में मोमेंटम, एक यूफोरिया क्रिएट करने वाली सिचुएशन होती है, तो थोड़ा सा अगर क्या है कि हम हमेशा व्यू ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे हमारी रिस्क छोटी हो, रिस्क कम होती है ना, तो हम बड़ा व्यू में मोमेंटम कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसको होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़े हो या फिर आपने मिड में आउट ऑफ मतलब सबके कहने पे आउट ऑफ फोमो आपने अगर बाय कर लिया होता है, तो कई बार सिचुएशन से बन जाती है कि आपको एग्जिट करना पड़ जाता है, तो ऐसा थिंग। ओके, तो ये है पूरी पूरी वीडियो का एक ओवरऑल, हमने जो डिस्कशन किया है वो ये। अब मैं यहाँ पे इसको कवर करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर से अपन को एक प्रॉपर वीडियो सेंड करूँगा, उसमें अपन को जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उनको कंप्लीट कवर कराएंगे, कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ।